10 दिन के साधना शिविर का पहला दिन पूरा हुआ। अब काम करने के लिए 9 दिन और रह गए हैं। काम ही करना है। घर बार छोड़कर आए हैं, गृहस्थ की जिम्मेदारियों को छोड़कर आए हैं। जो गृह त्यागी हैं वो भी अपने विहारों को, आश्रमों को छोड़कर आए हैं। तो तपने के लिए आए हैं। खूब तपना होगा। छुट्टी मनाने के लिए नहीं आए, पिकनिक करने के लिए नहीं आए, तपने आए हैं। बहुत परिश्रम करना होगा, बहुत पराक्रम करना होगा, बहुत पुरुषार्थ करना होगा। सुबह 4, साढ़े 4 बजे से रात को 9, साढ़े 9 बजे तक बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम, बहुत पुरुषार्थ। हर शाम को इस समय घंटे, सवा घंटे के लिए धर्म चर्चा होगी। वो बहुत आवश्यक है। वो बुद्धि विलास के लिए नहीं, वाणी विलास के लिए नहीं, किसी संप्रदाय विशेष की महत्ता स्थापित करने के लिए नहीं, किसी विशेष दार्शनिक मान्यता की महत्ता स्थापित करने के लिए नहीं। हर शाम को जो धर्म प्रवचन होगा वो इस साधना विधि को समझाने के लिए, उसके प्रति प्रेरणा जगाने के लिए। विधि को समझेंगे ही नहीं तो काम नहीं करेंगे, शंकाएं रहेंगी। काम करेंगे भी तो जैसे करना चाहिए वैसे नहीं करेंगे, गलत तरीके से कर जाएंगे। तो इस विद्या से जो लाभ मिलने वाला है उस लाभ से वंचित रह जाएंगे। 10 दिन के लिए आए हैं तो पूरा लाभ लेकर जाना है ना। तो तपना भी है और ठीक प्रकार से तपना है, जैसे तपना चाहिए। और वो तभी होगा जब इस विद्या को खूब अच्छी तरह समझोगे। ये भारत की बहुत पुरातन विद्या है, बहुत पुरातन। बार बार भारत में जागी है। भारत के लोगों का और फिर भारत के बाहर विश्व के लोगों का कल्याण किया है बार बार। लेकिन विद्या इतनी नाजुक है, इतनी शुद्ध है, इसमें सांप्रदायिकता टिक नहीं सकती। और कुछ समय, कुछ सदियां बीतने के बाद ये विद्या कुछ ऐसे बावले लोगों के हाथ में पड़ जाती हैं जो इसमें सांप्रदायिकता जोड़ देते हैं, कोई दार्शनिक मान्यता का बोझ जोड़ देते हैं, कोई कर्मकांड जोड़ देते हैं, या विधि में कुछ और नई बात जोड़ देते हैं। सम्मिश्रण किया कि ये विद्या अपना बल खो देती है। फिर इससे जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता। जब लाभ नहीं मिल पाता तो लोग इसका अभ्यास करना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे विद्या लुप्त हो जाती है। ऐसा इस देश में अनेक बार हुआ। 2600 वर्ष पूर्व के भारत में भी ये पुरातन विद्या बिल्कुल विलुप्त हो गई थी।
एक महापुरुष ने बहुत परिश्रम द्वारा, बहुत पुरुषार्थ द्वारा इस खोई हुई विद्या को खोज निकाला और उससे अपना कल्याण साधा, सर्वज्ञता प्राप्त की, बोधि प्राप्त की, मुक्त अवस्था प्राप्त की, वीतराग अवस्था प्राप्त की और फिर करुण चित्त से खूब बांटा, जीवन भर बांटा। और उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ये विद्या अपने शुद्ध रूप में भारत का कल्याण करती रही। 4-5 सदियों तक ये कल्याण कर पाई। फिर इसमें सम्मिश्रण होने लगा और धीरे धीरे विलुप्त हो गई, विकृत होती गई, विलुप्त हो गई। सौभाग्य से जहां अनेक पड़ोसी देशों में गई, वहां एक पड़ोसी देश ने इस विद्या को अपने शुद्ध रूप में कायम रखा, उसमें जरा सा सम्मिश्रण नहीं होने दिया। जैसे भारत से प्राप्त हुई थी बस वैसे ही उसे कायम रखा। गुरु शिष्य परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी, भले बहुत थोड़े से लोग ही इसका अभ्यास करते रहे। उस देश के आम लोग इसे भुला चुके थे। थोड़े से लोग ही गुरु शिष्य परंपरा द्वारा इसे अभ्यास करते हुए अनुभवों के स्तर पर इसे जीवित रखा। तो आज हमें ये अपने मौलिक शुद्ध रूप में प्राप्त हुई है। तो भारत की इतनी पुरानी विद्या होते हुए भी आज भारत के लोगों को लगता है कि नई सी विद्या है, ये हम क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाओं का जागना स्वाभाविक है। आखिर धर्म की गंगा है, सांप्रदायिकता विहीन धर्म की गंगा है। तो लोग प्यास बुझाने आते हैं। हर संप्रदाय का व्यक्ति आता है, हर मान्यता का व्यक्ति आता है, विभिन्न प्रकार की परंपराओं में उलझा हुआ व्यक्ति आता है, प्यास बुझाने के लिए आता है। आना भी चाहिए, सभी के लिए है, किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं, किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं, किसी एक वर्ण विशेष के लिए नहीं, किसी एक गोत्र विशेष के लिए नहीं। सबकी प्यास बुझाने वाली धर्म की गंगा आती तो हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी मान्यताओं के लेप जीवन भर जिस संप्रदाय में जन्मे, जिस परिवार में जन्मे, जिस संप्रदाय में पले, वहां की बातें सुनते 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 जो बुद्धि पर लेप लगे वो सारे लेप लेकर आते हैं और यहाँ आते ही सारे लेप धुल जाएंगे, ऐसी आशा भी नहीं की जा सकती, ऐसा विश्वास भी नहीं किया जा सकता। तो इसकी वजह से मन में शंकाएं उठती हैं, ये मैं क्या करने लगा, हमारी परंपरा तो ऐसा नहीं मानती, हमारी दार्शनिक मान्यता तो ये नहीं मानती, वो नहीं मानती। और साधना के नाम पर, ध्यान के नाम पर भी न जाने कितने प्रकार के लेप लगे हुए। कुछ पढ़ा है, ध्यान ऐसे होता है, कुछ सुना है, ध्यान ऐसे किया जाता है, कुछ थोड़ा बहुत किया भी है, और यहां तो इसके बिल्कुल विपरीत काम होता है। तो शंका उठनी स्वाभाविक है, क्या मैं सही काम कर रहा हूं, सही काम कर रही हूं। तो ये शाम के धर्म प्रवचन इस विद्या के स्पष्टीकरण के लिए बहुत आवश्यक है। बस इसीलिए इनका प्रयोग होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं और ऐसा ही क्यों कर रहे हैं और किसी प्रकार क्यों नहीं कर रहे, इस बात को अच्छी तरह समझ लेने के लिए
इन धर्म प्रवचनों का प्रयोग करें। जैसे आज ही काम शुरू किया, क्या किया? दिन भर अपने सांस के आवागमन के प्रति सजग रहने का काम किया। सांस आया तो जान लिया आया, गया तो जान लिया गया। सांस की कसरत नहीं की, सांस पर कोई नियंत्रण नहीं किया। बिल्कुल सांस नहीं मालूम होता हो तो 2-4 सांस जरा जोर से लेकर के जान लिया और फिर सहज स्वाभाविक सांस पर आ गए। मानो किसी ने ऐसा अभ्यास किया हो कि सांस को नियंत्रित करके ही ध्यान लगाया जाए, तो उसके मन में उलझन होगी कि ऐसा क्यों, यहाँ तो कोई नियंत्रण नहीं। सांस लंबा है तो जान लिया लंबा है, ऊंचा है तो जान लिया ऊंचा है। और इस प्रकार की अनेक शंकाएं मन में जागने स्वाभाविक है। और एक कठिनाई भी आती है। वैसे तो किसी प्रकार की भी साधना करें तो थोड़ी सी प्रारंभिक कठिनाइयां तो आएंगी ही। घर बार छोड़ के आए, यहाँ के वातावरण में, यहाँ के दैनिक कार्यक्रम में, यहाँ जो कुछ कराया जा रहा है उसमें सम्मिलित होने को मन नहीं चाहेगा। मन अपने एक स्वभाव शिकंजे में जकड़ा हुआ, इसी तरह शरीर भी अपने एक स्वभाव शिकंजे में जकड़ा हुआ। अब उसकी दिनचर्या के विरुद्ध हम कुछ भी काम करना शुरू कर देंगे तो वो विद्रोह करेगा, उसे नहीं अच्छा लगेगा, ये क्या करने लगे, ऐसा होगा। पहले दिन होता ही है। लेकिन जो बातें अन्य साधनाओं में नहीं होती, वैसी कठिनाई पैदा करने वाली बातें इस साधना में और अधिक शुरू हो गई। पहले दिन अनेक लोग आके शिकायत करते हैं कि बैठते ही मेरा तो पांव बड़ा जोरों से दुखने लगा, कोई कहता मेरा सिर फटने लगा, कोई कहता मेरी कमर टूटने लगी, कोई कहता जी घबराने लगा, जी करता भाग जाऊं यहां से, कोई कहता और कुछ नहीं तो ऊँघ ही आने लगी, बहुत ऊँघ आती है, बड़ी नींद आती है। यूं भिन्न भिन्न प्रकार की बाधाएं। तो समझे ऐसा क्यों हुआ? इस साधना विधि की वजह से हुआ, क्योंकि शुद्ध सांस को, स्वाभाविक सांस को यथाभूत जैसा है वैसा है, बस वैसे ही देखने का काम शुरू किया कि ये कठिनाइयां आएंगी सामने। अगर इसके साथ कोई शब्द जोड़ देते, कोई नाम जोड़ देते, तो ये कठिनाइयां नहीं आती। आती तो भी बहुत थोड़ी आती, जल्दी निकल जाती। कोई कल्पना जोड़ देते, कोई रूप, कोई आकृति, इसका ध्यान करो। सांस के साथ साथ इस रूप का ध्यान करो, इस आकृति का ध्यान करो, तो भी कठिनाइयां नहीं आती। आती तो भी बड़ी जल्दी निकल जाती। ये बात मैं अपने अनुभव से जानता हूं। मैंने इस प्रकार काम किया है स्वयं, और अनेक साधक अपने अनुभव सुनाते हैं, उनकी अनुभवों से भी ये बात को स्वीकार करता हूं कि ऐसा होता है। सांस की जानकारी के साथ साथ हम कोई शब्द जोड़ दें, बार बार उस शब्द को भी मन ही मन दोहराते रहें, तो जो आज कठिनाइयां आई वो बिल्कुल नहीं आएंगी या बहुत कम आएंगी। इसके साथ कोई काल्पनिक रंग, रूप, आकृति बार बार मन में लाते रहें, उसका ध्यान करते रहें, तो भी यही होगा, बाधाएं बहुत कम आएंगी। ये बात अपने अनुभव से भी जानता हूं, औरों के अनुभव को भी स्वीकारता हूं, फिर भी कहता हूं सांस को शुद्ध रखना, इसके साथ कोई शब्द मत जोड़ देना, कोई नाम नहीं, कोई मंत्र नहीं, इसके साथ कोई रूप, कोई आकृति, किसी प्रकार की कल्पना का चिंतन करना मत शुरू कर देना। तो आखिर क्यों कराते हैं? कोई कारण, बहुत बड़ा कारण है।
एक बात तो ये अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ये साधना क्यों कर रहे हैं, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है। अगर साधना का अंतिम लक्ष्य ये हो कि मुझे किसी भी प्रकार से अपने मन को एकाग्र करना है, अपने मन को निर्विचार करना है, निर्विकल्प करना है, ये अंतिम लक्ष्य है मेरी साधना का, तो इस सांस की जानकारी के साथ साथ कोई न कोई शब्द, कोई न कोई नाम, कोई न कोई मंत्र जोड़ ही देना चाहिए। कोई न कोई रूप, कोई न कोई आकृति, कोई न कोई कल्पना जोड़ ही देनी चाहिए। काम आसान हो जाएगा, बड़ी जल्दी वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस मार्ग पर चलने वाले लोगों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि चित्त को एकाग्र कर देना, निर्विचार कर देना, निर्विकल्प कर देना, यह हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य है चित्त को विकार विमुक्त कर देना, निर्विचार नहीं, निर्विकार कर देना, नितांत निर्मल हो जाए। अब चित्त को निर्विकार करने के लिए चित्त की एकाग्रता सहायक होती है, यह अच्छी बात। तो हमारे लिए एकाग्रता एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है। साध्य हमारे लिए चित्त की निर्मलता है, निर्विकारता है। चित्त को एकाग्र किया जा सकता है, किसी विकार का सहारा लेकर भी चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। राग का आलंबन लेकर चित्त को एकदम एकाग्र कर लिया जा सकता है, द्वेष का आलंबन लेकर के एकाग्र किया जा सकता है, मोह का, मूढ़ता का, अज्ञान का आलंबन लेकर के चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। वो हमारे काम का नहीं। चित्त को निर्मल करना है। हमारी सबसे बड़ी कठिनाई जीवन की ये है कि मानस ऐसे स्वभाव शिकंजे में गिरफ्त हो गया, बंध गया कि जब देखो तब विकार पैदा करता है, विकार पैदा करता है और व्याकुल होता है, विकार पैदा करता है, व्याकुल होता है। चाहता कोई नहीं व्याकुल होना, सब चाहते हैं व्याकुलता से मुक्ति मिले, दुख से मुक्ति मिले, चाहते हैं दुख से मुक्ति मिले और करते ये है कि जिससे दुख बढ़ती जाता है, व्याकुलता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। क्योंकि विकार पर विकार जगाए जाते हैं। हर विकार जो मन में जागेगा वो हमें व्याकुल बनाने वाला ही होगा। चाहे क्रोध जागे, चाहे द्वेष जागे, चाहे ईर्ष्या जागे, चाहे भय जागे, चाहे वासना जागे, चाहे अहंकार जागे, किसी तरह का कोई विकार चित्त पर जाग जाए, हमारे चित्त की शांति नष्ट हो जाएगी, हम व्याकुल हो ही जाएंगे। ये कुदरत का बंधा बंधाया नियम है। विकार दूर हो जाएंगे। जब जब जो विकार दूर हुआ उतनी उतनी शांति आई। सारे विकार दूर हो गए, पूरी शांति आ गई। सही माने में हमने भीतर सुख शांति का अनुभव कर लिया। विकार भी कायम रहें और हम मुक्त अवस्था तक पहुंच जाएं, किसी की हम पर कृपा हो जाएगी, किसी की अनुकंपा हो जाएगी, किसी की दया हो जाएगी, तो भाई ये बात बहुत दिनों तक मैं भी मानता रहा, किसी की कृपा हो जाए, किसी की कृपा हो जाए, पर होती तो नहीं ना। कृपा करने वाले के पास कृपा की क्या कमी। क्यों संसार के सारे लोग विकारग्रस्त हैं, क्यों संसार के सारे लोग व्याकुल हैं। कृपा करने वाला क्यों नहीं कृपा करके इन सबको विकार मुक्त कर देता। क्यों नहीं ये सारे के सारे लोग अपने दुखों से छुटकारा पा जाते, व्याकुलता से छुटकारा पा जाते। नहीं पा रहे ना। तो स्पष्ट है कि हर व्यक्ति को अपने विकारों की मुक्ति स्वयं अपने प्रयत्न से करनी पड़ेगी, और उसके लिए अंतर्मुखी होना होगा। विकार हमारे भीतर जागते हैं, बाहर नहीं। घटना बाहर घटती है, घटना बाहर घटी और हमने विकार भीतर जगाए। तो विकार जहां जागता है उस अवस्था को हमने स्वयं नहीं जान लिया,
तो ये विकार जगाने वाले स्वभाव को पलटेंगे कैसे? और विकारों का स्वभाव तो इतना गहरा भीतर, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपनी बिहेवियर पैटर्न को, अंतर मन के बिहेवियर पैटर्न को, स्वभाव को पलटना आसान नहीं होता। ये काम अपने भीतर करना पड़ता है। बाहर का कोई कर्म कांड हमारे मन के विकारों को गहराइयों से निकाल दे, ये असंभव बात है। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे मन के विकारों को गहराइयों से निकाल दे, ये असंभव बात है। हर व्यक्ति को स्वयं अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से अपने भीतर विकारों की जड़ें निकालनी होती है, और ये सारा रास्ता इसी काम के लिए है। क्या सच्चाई है भीतर की, क्या सच्चाई है, इसे जानने का काम करना है। हमें कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं जानते, मानते जरूर हैं। हमारी परंपरा की ये मान्यता है, ये मान्यता है, इसलिए हम भी माने जा रहे हैं। हमारे शास्त्र ये कहते हैं, ये कहते हैं, इसलिए हम भी माने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा, भगवान महावीर ने ऐसा कहा, कि कृष्ण ने ऐसा कहा, कि क्राइस्ट ने ऐसा कहा, कि मोहम्मद ने ऐसा कहा, इसलिए माने जा रहे हैं। बहुत होगा तो हमारी बुद्धि ने ऐसा कहा, ये बात तर्कसंगत लगती है, युक्ति संगत लगती है, इसलिए माने जा रहे हैं। या तो अति श्रद्धा के मारे माने जा रहे हैं, या बुद्धि से तर्क वितर्क करके माने जा रहे हैं। जानते नहीं। जानने और मानने में जमीन आसमान का अंतर है। मानने से हमारे विकारों का स्वभाव, विकार बनाने का स्वभाव बदलता नहीं। ऊपर ऊपर के स्तर पर जरा सा भरे बदल जाए, गहराइयों तक उसकी जो जड़ें हैं वो निकलती नहीं। जानने लगे, अनुभव होने लगे, तब देखेंगे किस प्रकार जड़ों से हम अपने विकारों को बाहर निकालने लगे। हमें यही काम करना है। अपने बारे में क्या सच्चाई है, उसको अनुभूतियों से जानना है। अगर हम इस सांस के साथ कोई शब्द जोड़ देते हैं तो दो बड़ी कठिनाई होती है। एक तो ये कि क्या शब्द जोड़ेंगे। अधिकतर यही होता है कि जो व्यक्ति जिस संप्रदाय का है, उस संप्रदाय में जिसके प्रति श्रद्धा भाव है, कोई देवी है, कोई देवता है, कोई ईश्वर है, कोई ब्रह्म है, कोई अल्लाह मियाँ है, कोई संत है, कोई महात्मा है, कोई गुरु है, बस उसी का नाम देंगे, उसी का नाम बार बार दोहराएंगे, जिसके प्रति बहुत श्रद्धा है। तो एक संप्रदाय का श्रद्धा भाजन दूसरे संप्रदाय का श्रद्धा भाजन नहीं हो सकता। तो दूसरे संप्रदाय वाले कहेंगे ये नाम हम क्यों दोहराएंगे, हम तो अपने संप्रदाय में जिसके प्रति श्रद्धा है हमारे संप्रदाय को, हम उसका नाम दोहराएंगे। तो बात सार्वजनीन नहीं हुई। जो नाम देंगे वो सब इस्तेमाल नहीं कर सकते। और धर्म हमेशा सार्वजनीन, धर्म सांप्रदायिक नहीं होता। जहां संप्रदाय से जुड़ा के समझो धर्म, धर्म नहीं रहा, फिर उसकी शुद्धता नष्ट हो गई। धर्म और संप्रदाय ये बिल्कुल अलग अलग। ये तो अपने देश का दुर्भाग्य हो गया कि पिछले 2000 वर्ष के अंधेरे में हमने संप्रदाय और धर्म, इन दोनों को पर्यायवाची शब्द बना दिया। धर्म कहें तो उसका अर्थ संप्रदाय ही होने लगा, और संप्रदाय को धर्म ही मानने लगे। इन 10 दिनों में बार बार हिंदू शब्द, बार बार धर्म शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। कहीं भूल करके भी यह न समझ लेना कि हिंदू धर्म की बात हो रही है, कि बौद्ध धर्म की बात हो रही है, कि जैन धर्म की, कि ईसाई धर्म की, कि सिख धर्म की, कि पारसी धर्म की। बिल्कुल नहीं, बात धर्म की है। 10 दिन ये समझेंगे कि धर्म अपना एक अस्तित्व रखता है, स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, और वही अस्तित्व धर्म का सही अस्तित्व है। जैसे ही उसके साथ ये शब्द जुड़ जाते हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, वो अपना अस्तित्व खो देता है। संप्रदाय प्रमुख हो जाता है, धर्म गौण हो जाता है। हिंदू प्रमुख हो जाएगा, धर्म गौण हो जाएगा।
बौद्ध प्रमुख हो जाएगा, धर्म गौण हो जाएगा। इसी तरह जैन प्रमुख हो जाएगा, सिख प्रमुख हो जाएगा, ईसाई प्रमुख हो जाएगा, धर्म गौण हो जाएगा। धर्म की प्रमुखता ही हमें धर्मवान बनाएगी। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझें। भारत की पुरानी भाषा में, भारत के पुराने जनता में धर्म शब्द कैसे समझा जाता था? धर्म शब्द कहते थे सत्य को, ऋत को, प्रकृति के नियमों को, निसर्ग के नियमों को, कुदरत के कानून को, स्वभाव को, इसको धर्म कहते थे। जैसे आग का धर्म जलना और जलाना, तो आग का स्वभाव जलना और जलाना, इसमें हिंदू पने की, बौद्ध पने की, जैन पने की कोई बात नहीं। आग का धर्म जलना और जलाना, ये उसका स्वभाव है। ये स्वभाव न हो, ये धर्म न हो तो आग आग नहीं है। ऐसे कह सकते हैं बर्फ का धर्म शीतल होना और शीतल करना। अगर वो शीतल नहीं होती, शीतल नहीं करती तो बर्फ नहीं है। ये गुण धर्म स्वभाव होंगे तो ही बर्फ है। तो इसी प्रकार विकारों का अपना एक गुण धर्म स्वभाव होता है, और वो गुण धर्म स्वभाव यही है कि व्याकुल करता है और औरों को व्याकुल बनाता है। खुद भी व्याकुल होता है, औरों को व्याकुल बनाता है। जैसे अग्नि खुद भी जलती है, औरों को भी जलाती है, ठीक इसी प्रकार क्रोध जाग जाए तो जिस किसी के मन में जाग गया उसी को व्याकुल बना देगी। वो अपने को हिंदू कहता फिरे, बौद्ध कहता फिरे, जैन कहता फिरे, ईसाई कहता फिरे, सिख कहता फिरे, भारतीय कहता फिरे, बर्मी कहता फिरे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। क्रोध जागा है तो प्रकृति के बंधे बंधाए नियम है, जिस व्यक्ति में जागा है उसको जलाएगा, और जला के उस व्यक्ति को ही व्याकुल नहीं बनाएगा। जिस व्यक्ति में जागा है उसके आसपास के सारे वातावरण को जलाएगा, सबको संतापित कर देगा। जो उसके संपर्क में आएंगे वही व्याकुल हो जाएंगे। ये कुदरत के बंधे बंधाए नियम हैं। क्रोध जागा और इसी प्रकार कोई भी विकार जागा तो हम उसका कोई लेबल नहीं लगा सकते, उस पर कोई नामांकन नहीं कर सकते कि ये क्रोध जागा, ये हिंदू क्रोध है, ये क्रोध जागा, ये मुस्लिम क्रोध है, कि ये ईसाई क्रोध है, कि जैन क्रोध है, कि अरे क्रोध क्रोध है। ये एक सार्वजनीन रोग है, किसी एक संप्रदाय विशेष का, किसी एक वर्ण विशेष का, किसी एक जाति विशेष का रोग नहीं है, सबका रोग है। जो जो व्यक्ति अपने भीतर विकार जगाता है व्याकुल हो ही जाएगा। जो व्याकुलता आई, क्रोध जगाने से व्याकुलता आई, उसको भी कैसे लेबल लगाएं कि हिंदू व्याकुलता आई, कि मुसलमानी व्याकुलता आई, कि जैन आई, कि बौद्ध आई। व्याकुलता व्याकुलता है, रोग है ना, व्याकुल बना ही देगा। और ये रोग निकल जाए, विकार निकल गए, व्याकुलता दूर हो गई और भीतर बड़ी सुख शांति आई, तो क्या लेबल लगाओगे? अब के सुख शांति आई वो तो बौद्ध आई, और फिर आई तो हिंदू आई, कि जैन आई, कि ईसाई आई, क्या लेबल लगाओगे? सार्वजनीन बात है। धर्म को इसी रूप में देखा जाता था भारत में। ये कानून है, ये नियम है, प्रकृति का नियम है। उस नियम के अनुसार अपना जीवन ढालना शुरू कर देंगे। प्रकृति नहीं चाहती कि मैं अपने भीतर विकार जगाऊं, कुदरत के नियम नहीं चाहते, धर्म नहीं चाहता कि हम अपने भीतर विकार जगाएं, क्योंकि स्पष्ट है विकार जगाते ही हमें दंड मिलने लगता है, प्रकृति हमें दंड देने लगती है। प्रकृति चाहती है कि हम अपने चित्त को विकारों से विहीन रखें, क्योंकि विकारों से विहीन करते ही प्रकृति हमें पुरस्कार देना शुरू कर देती है, बड़ी सुख शांति देती है। सबके लिए एक जैसी बात है, हिंदू हो तो, बौद्ध हो तो, जैन हो तो, ईसाई हो तो, सिख हो तो, कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। तो रोग हमारा सार्वजनीन है, इसका इलाज कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता। सार्वजनीन रोग का इलाज सार्वजनीन ही होगा। तो जैसे ही हमने सांस के साथ कोई सांप्रदायिक बात जोड़ दी तो इलाज ठीक इलाज नहीं हुआ। कोई नाम जोड़ दिया, कोई रूप या आकृति जोड़ दी, तो किसकी रूप आकृति जोड़ेंगे? किसी देवी की, देवता की, ईश्वर की, ब्रह्म की, संत की, महापुरुष की, जिसके प्रति बहुत श्रद्धा है उसी के न जोड़ेंगे। तो हर संप्रदाय के अलग अलग श्रद्धा भाजन, तो सार्वजनिक बात कहाँ हुई? ये बहुत मोटा मोटा कारण है, प्रमुख कारण नहीं है। प्रमुख कारण और दूसरा ही है, शुद्ध सांस का काम क्यों करेंगे? कोई शब्द जोड़ा
और देखेंगे कि धीरे धीरे सांस की जानकारी तो छूट गई, वो शब्द ही बार 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 मन में दोहराते दोहराते मन एकाग्र हो गया। मन तो एकाग्र हो गया। हमको अपने भीतर उन गहराइयों तक जाना था जहां विकारों की उत्पत्ति होती है, उन उत्पत्ति होने के कारणों को समझना था अनुभूति से और उसका निवारण करना था। वो काम रुक गया, चित्त तो एकाग्र हो गया। ऐसे ही कोई आकृति का ध्यान साथ जोड़ देंगे, सांस को जानना जानना धीरे धीरे छूट जाएगा, वो आकृति प्रमुख हो जाएगी और मन एकदम उसमें डूब जाएगा, समाहित हो जाएगा, चित्त एकाग्र हो गया। ये जो काम करना था हमें, अपने बारे में सच्चाई जान करके अपने भीतर विकार कहाँ जागा, कब जागा, कैसे जागा, क्यों जागा, उसे कैसे दूर किया जाए, ये सारी बात छूट गई। ये छूट गई तो मुक्ति का मार्ग छूट गया। इसलिए कोई शब्द, कोई नाम, कोई मंत्र जुड़ने नहीं देते, कोई रूप, कोई आकृति जुड़ने नहीं देते। इस संप्रदाय का मत जोड़ो, हमारे संप्रदाय का जोड़ो, ऐसा कहने वाला व्यक्ति तो उलझाने वाला व्यक्ति है। वो सांप्रदायिक बाड़े वाले व्यक्ति बांधने मांगता है, दूसरे बाड़े से निकाल के अपने बाड़े में बंद करने मांग। कोई नाम नहीं, किसी संप्रदाय का नाम नहीं, रूप नहीं, आकृति नहीं, शुद्ध सांस के सहारे। अब समझें कि शुद्ध सांस के सहारे क्या मिलेगा। शुद्ध सांस के सहारे चलते चलते अपने भीतर अपने बारे में जो सच्चाइयां हैं वो उजागर होनी शुरू हो जाएंगी, अनुभूति के स्तर पर उजागर होनी शुरू हो जाएगी। अपने बारे में क्या सच्चाई, अपने बारे में जो सच्चाई है, ये सारा शरीर स्कंद बुद्धि के स्तर पर कहता है शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, क्योंकि बचपन से ऐसे ही सुनते आया, वो लेप लगे हैं। भीतर जाके देखेगा तो पता लगेगा कि सच्चाई ये है कि व्यवहार जगत में ये शरीर ही मैं हो गया, शरीर मेरा हो गया। इस शरीर के प्रति ऐसा तादात्म्य स्थापित कर लिया, मैं मेरा, मैं मेरा, और इतनी आसक्ति पैदा कर ली कि इसकी वजह से, इस आसक्ति की वजह से तनाव पर तनाव पैदा करता है, तनाव पर तनाव पैदा करता है, विकार जगाता है, व्याकुल होता है। ऐसे ही ये चित्त स्कंद ऊपर ऊपर से बुद्धि के स्तर से खूब कहता है ये चित्त, ये मन, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं, अरे ये तो नश्वर है, भंगुर है। जैसे शरीर नश्वर है, भंगुर है, वैसे ये भी नश्वर है, भंगुर है। ये तो ऊपर ऊपर से मानने की बात हुई ना। जब जानने लगोगे अंदर जाके तो पता लगेगा व्यवहार के लिए सच्चाई ये है कि ये मन ही, ये चित्त ही मैं हो गया, मेरा हो गया। इसके प्रति कितना गहरा तादात्म्य स्थापित हो गया, कितनी गहरी आसक्ति पैदा हो गई, और इस आसक्ति की वजह से कितना तनाव जगाने लगा, कितनी व्याकुलता जगाने लगा, कितनी गांठें बांधने लगा। कि सच्चाई अपने भीतर, शरीर के बारे में सारी सच्चाई जान जाएं, चित्त के बारे में सारी सच्चाई जान जाएं, तो अपनापे के बारे में, इसी को पुरानी भाषा में कहा आत्मदर्शन। आत्मदर्शन माने स्वयं, जिसको मैं किए जा रहा हूं, उसको अनुभूतियों से जानूं, वो आत्मदर्शन, वो स्वयं। इसी को कहा सत्य दर्शन। सत्य बिना अनुभूति की हुई बातों को सत्य मान लेना सत्य नहीं कहा जाता था भारत में। अनुभूति से जिस सच्चाई को जाना, मेरे लिए वही सत्य है। किसी अन्य को अनुभव हुआ, ये उसके लिए सत्य है, मेरे लिए सत्य नहीं है। मैं तो कल्पना करूंगा उसकी केवल। मुझे अपनी अनुभूति पर क्या मालूम हो रहा है, तो अंतर्मुखी इसलिए हो रहे हैं कि सत्य का दर्शन करेंगे, आत्मदर्शन करेंगे, स्वयं दर्शन करेंगे। अपने बारे में क्या सच्चाई है, किसको मैं किए जा रहा हूं, मेरा मेरा किए जा रहा हूं, उसको अनुभव से जानेंगे। इन प्रवचनों से नहीं, पुस्तकों से नहीं, बहस मुबाहस से नहीं, वाद विवाद से नहीं, अनुभव से जानेंगे। शरीर है, चित्त है, अंतर्मुखी होंगे तो देखेंगे किस कदर एक दूसरे से घुले मिले हैं, इनको अलग किया नहीं जाता। किस कदर एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, किस प्रकार एक दूसरे से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, और ये प्रतिक्रिया की भीतर ही भीतर धाराएं चलती हैं,
अंतर्धाराएं चलती हैं, क्रॉस करंट्स कितने चले जा रहे हैं, और उनकी वजह से कैसे विकार जाग रहा है, विकार पर विकार जाग रहा है, और हम व्याकुल हुए जा रहे हैं। ये सारी बातें प्रवचनों से नहीं समझ में आती। यही सारी बातें इस सांस के सारे 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 आगे बढ़ोगे खूब समझ में आने लगेगी, और अनुभव से समझ में आने लगेगी। फिर इन दोनों के परे क्या है, शरीर को पूरी तरह जान लेंगे, शरीर का सारा क्षेत्र, स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर की सारी सच्चाई जान ली। इसी तरह चित्त की, चित्त वृत्तियों की, स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म सारी सच्चाई जब जान लेंगे तो उसके परे का सत्य प्रकट होगा। ये शरीर, चित्त और चित्त वृत्तियों का सारा क्षेत्र देखेंगे अपने अनुभव से, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं, अपने अनुभव से देखेंगे। अरे कितना अनित्य है, कितना नश्वर है, कितना भंगुर है, प्रतिक्षण बदलते रहता है, बदलते रहता है, ये अपने अनुभव से देखेंगे। इस सारे का अनुसंधान पूरा कर लेंगे, रिसर्च पूरा कर लेंगे इस सारी फील्ड का, तो इसके परे की सच्चाई जो प्रकट होगी, परम सत्य जो शरीर और चित्त के परे है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, उसमें कुछ उत्पाद नहीं होता, कुछ व्यय नहीं होता। सुन तो रखा है, परम पद जो है, परम सत्य है, वो अमृत है, अमर है, अजर है इत्यादि सुन रखा है ना, अनुभव नहीं किया ना, उसका साक्षात्कार नहीं किया ना। वो साक्षात्कार नहीं होगा तो हमारे किस काम का, केवल मान लेंगे तो हमारे किस काम का। उस अनुभव हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा, सारी जीवन की धारा ही बदल जाएगी, बंधन टूट जाएंगे, विकारों से छुटकारा हो जाएगा, दुखों से छुटकारा हो जाएगा। अरे एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों के दुखों से छुटकारा हो जाएगा, भव भ्रमण से छुटकारा हो जाएगा। भव भ्रमण के छुटकारे के बाद एक और रखें भी तो इस जीवन में जो हम व्याकुल रहते हैं विकारों की वजह से, उसका छुटकारा तो स्पष्ट महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने भीतर काम करना है। मान्यताओं के सारे कल्पना करनी शुरू कर देंगे, हमारी ये मान्यता, हमारी ये मान्यता, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मान्यता सही भी होगी, अनुभव पर नहीं उतरी ना भाई। हमें इन 10 दिनों तक यहाँ रहते हुए अपने बारे में जो सच्चाई है उसे अनुभूतियों पर उतारना है। इसलिए हम सांस का सहारा ले रहे हैं। तो शरीर के बारे में सच्चाई क्या, क्या जानते हैं अपने शरीर के बारे में। शरीर शास्त्र पढ़ा होगा वो अलग बात हुई, एनाटॉमी पढ़ी होगी, वो जानने की बात नहीं, तो मानने की बात हुई, बुद्धि विलास करने की बात हुई। जानते क्या, अनुभव क्या है। तो ये बाहर के अंग हैं, इनके बारे में अनुभव है। आँख के बारे में, हाथ के बारे में, पाँव के बारे में, ये जो हमारे बाहर के अंग हैं खूब जानते हैं, अनुभव से जानते हैं कैसे काम करते हैं। पाँव को मैं कहूँ खड़ा हो तो खड़ा होता है, चल तो चल, बैठ तो बैठ, आँख को खुल तो खुल, बंद हो। ये सारे के सारे अंग मेरी इच्छाओं के अनुसार काम करते हैं, मेरी आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, मेरी हुकूमत के गुलाम हैं। लेकिन भीतर भीतर कितने अंग हैं, और कितने अंग हैं। हृदय है, फेफड़े हैं, और न जाने कितने अंग हैं। वो तो मेरा हुक्म नहीं मानते, वो तो मेरी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलते, वो तो कुदरतन अपना काम किए जा रहे हैं। मैं कहूँ रुक जा तो रुकते नहीं, मैं चाहूँ तेज हो जा तेज नहीं होते, मैं कहूँ धीमे हो जा धीमे नहीं होते। उन पर मेरी कोई हुकूमत नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं, मेरा कोई आधिपत्य नहीं। उनके बारे में क्या जानता हूँ, कुछ नहीं, अनुभव के स्तर पर कुछ नहीं। अरे शरीर के भीतर के मोटे मोटे अंगों की क्या बात करें। ये सारा का सारा शरीर ऐसे नन्हे नन्हे जीव कोशों से बना हुआ, और उनसे भी छोटे नन्हे नन्हे परमाणु कणों से बना हुआ, जिनमें प्रत्येक परमाणु कण में प्रतिक्षण कुछ न कुछ खटपट हो रही है, कोई न कोई हरकत हो रही है। तरंगे ही तरंगे उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। क्या जानते हैं उसके बारे में, साइंस की पुस्तकें पढ़ ली होंगी और उसको लेकर के मान रहे हो। जाना क्या, कुछ नहीं जाना ना। ये सांस के सहारे चलते 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 अपने शरीर के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। कोई शब्द नहीं जोड़ेंगे, कोई रूप आकृति नहीं जोड़ेंगे, शुद्ध सांस के सहारे 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 चलेंगे, सारी जानकारी हो जाएगी। आरंभ होगा स्थूल स्थूल सच्चाइयों के साथ। अनेक लोग जो शिविर में आए हैं उसमें से ऐसे भी होंगे कि 1-10 दिन के शिविर में ही इस अवस्था पर पहुंच जाएंगे कि सारा घनत्व पिघल जाएगा,
शरीर जो इतना ठोस मालूम होता है, सारा ठोसपना दूर हो जाएगा, केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। और एक अवस्था आगे जाकर के आएगी कि एक एक परमाणु अलग, एक एक परमाणु अलग, और कैसे उसमें पिरोया हुआ चित्त अलग, सारा समझ में आएगा। प्रवचनों में इन बातों को महत्व नहीं, अनुभूति को महत्व, जैसी जैसी अनुभूति होगी। किसी को 1-10 दिन में नहीं आएगा, 2-10 दिन में आएगा, 4-10 दिन में आएगा, पर ये इस रास्ते चलते 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 अपने शरीर के बारे में सारी जानकारी हो जाएगी। शरीर के बारे में सारी जानकारी करने के लिए कोई एक माध्यम चाहिए, चित्त के बारे में सारी जानकारी करने के लिए कोई एक माध्यम चाहिए, कोई टूल चाहिए, उसके सहारे हम ये जानकारी कर सकें। तो ये जो सांस का माध्यम हमें मिला, ये हमें ज्ञात अवस्थाओं से शरीर और चित्त संबंधी अज्ञात अवस्थाओं की ओर अपने आप ले जाएगा, और शरीर और चित्त के परे की जो अवस्था हो तो बिल्कुल अज्ञात हमारे लिए, वहां तक भी ले जाएगा, उसका भी साक्षात्कार करा देगा। एक उदाहरण से समझें, कोई व्यक्ति नदी के इस तट पर रहने वाला, नदी के इस तट की सच्चाई खूब जानता है, क्योंकि इस तट पर रहता है, अनुभव है उसे। कोई नदी पार करके उस तट पर चला जाए और आकर के कहे, अरे उस तट का क्या कहना, ऐसा मनोरम है, ऐसा सुहावना है, तो इस आदमी के मन में आए कि अरे मैं भी उसका दर्शन करूं, मैं भी उसके मनोरमता का सुख भोग के देखूं, और इसी तट पर बैठ करके हाथ जोड़ करके डबडबाई आंखों से और कातर स्वर से करे प्रार्थना, ऐ नदी के वो तट तू यहाँ आ जा, ऐ नदी के वो तट तू यहाँ आ जा, मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूँ, मैं तेरी मनोरमता का सुख भोगना चाहता हूँ, तू यहाँ आ जा। सारे जीवन रोता रह जाएगा। नदी का वो तट यहाँ आने वाला नहीं, आ ही नहीं सकता। नदी के वो तट का सुख भोगना है, नदी के वो तट का दर्शन करना है, तो सारी नदी को स्वयं पार करना पड़ेगा। कोई और पार कर ले, हमें नहीं उसका दर्शन हुआ, हमें स्वयं पार करना पड़ेगा सारी नदी को। और पार करने के लिए कोई ऐसा पुल जो इस तट को उस तट से जोड़ दे, जो हमें ज्ञात तट से अज्ञात तट की ओर जाने में सहायक बन जाए। सांस यही काम करेगा, ज्ञात तट से अज्ञात तट की ओर हमें ले जाता चला जाएगा। तो पहले तो अज्ञात अवस्थाएं अपने शरीर की, अपने चित्त की, उनको अच्छी तरह जान लेने में ये सांस सहायक हो जाएगा, और फिर देखेंगे इसके परे की अवस्था को भी पहुंचाने में सहायक हो गया। शुद्ध सांस के साथ काम करते चले जाएंगे, जैसा है वैसा है, जैसा है वैसा है। देखेंगे कि इन 10 दिनों में ही काम शुरू किया, बड़े स्थूल स्थूल सांस के साथ, नहीं पता लगता, नया नया साधक पता ही नहीं लगता सांस कब आया कब गया, तो कहते हैं भाई 2-4 सांस जरा जोर से ले ले। तो सच्चाई स्थूल सच्चाई से काम शुरू किया, पर आखिर तो स्वाभाविक सांस पर काम करना है, तो आज दिन भर काम करता रहा स्वाभाविक सांस, स्वाभाविक सांस। तो स्थूल सांस को जानते जानते सूक्ष्म सांस को जानने लगा। एक और सच्चाई पकड़ में आई दिन भर काम करते करते, ये सांस आता है जाता है, किस रास्ते आता है, बाईं नासिका में से गुजरता है कि दाहिनी नासिका में से गुजरता है कि दोनों नासिकाओं में से गुजरता है। दिन भर काम करते करते ये बात पकड़ में आने लगी। तो कल रात को जो काम शुरू किया था, आज रात तक पहुंचते पहुंचते उससे जरा सूक्ष्म अवस्था पकड़ में आने लगी। मन इस लायक बनने लगा कि उससे सूक्ष्म सच्चाई को जान सके। अब आज रात और कल दिन भर इससे ज़्यादा सूक्ष्म सच्चाई को जानने लगेगा। ये सांस आता है जाता है, बाईं से आता है कि दाहिनी से आता है, छूता कहाँ है। एक बात और समझ लेनी चाहिए, इस विधि को अच्छी तरह समझने के लिए मन को हम जितने छोटे से स्थान पर रखेंगे और छोटे से स्थान पर देर तक काम करते चले जाएंगे, मन उतना ही सूक्ष्म होता चला जाएगा, उतना ही तीक्ष्ण होता चला जाएगा, उतना ही संवेदनशील होता चला जाएगा, और उससे अधिक सूक्ष्म अवस्थाओं का अनुभव करने लायक होता चला जाएगा। तो हमने ये सीमा बांध दी, ऊपर वाले होठ से लेकर नासिका तक का सारा हिस्सा। तो ये सांस बस इतनी दूर में ही महसूस करना है, जाएगा भीतर तक, आएगा भीतर तक, जाएगा बाहर, लेकिन इसी पर से गुजरेगा। तो इतने स्थान पर जानते रहेंगे।
आज रात और कल दिन भर ये जानते रहेंगे इतनी सी दूरी में छूता कहाँ है। भीतर आने वाला सांस कहाँ छू गया, बाहर जाने वाला सांस कहाँ छू गया, इन नासिका की भीतरी दीवारों को कहीं छू गया, कि नासिका के बाहरी छल्लों को कहीं छू गया, कि नासिका के नीचे ऊपर वाले होठ के ऊपर का जो स्थान है, जो मूंछों का स्थान है, इसको कहीं छू गया। इतनी सी दूरी में सांस छूता कहाँ है। ये सारी जगह छुए आवश्यक नहीं, कहीं भी छुए, कहाँ छू रहा है। तो मन बड़ा सजग होकर देखिएगा कहाँ छू रहा है। भीतर आता हुआ सांस कहाँ छू रहा है, बाहर जाने वाला सांस कहाँ छू रहा है। तो इससे सूक्ष्म अवस्थाओं को जानने की योग्यता प्राप्त करने का एक और काम मिला दिन भर। ऐसे ही हर रोज देखेंगे जितना कुछ हमें सूक्ष्म अनुभव हुआ, अगले दिन उससे अधिक सूक्ष्म, अगले दिन उससे अधिक सूक्ष्म, यूं सारा का सारा मार्ग जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने वाला है, वैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने वाला है। सूक्ष्मतर सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, सारा का सारा मार्ग। तो हर रोज इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमको स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले जाना है। शरीर के बारे में जानकारियां होंगी, ऐसे चित्त के बारे में जानकारियां होंगी, और उसमें भी सांस सहायक होगा। कैसे सहायक होगा? आज ही जैसे सहायक हुआ। बहुत ध्यान से देखते अपने चित्त को और अपने सांस को, तो देखते इसके साथ इसका गहरा संबंध है। ध्यान करते करते कोई पुरानी बात याद आई, कुछ हुआ, मन में कोई विकार जागा, क्रोध जागा किसी के प्रति, द्वेष जागा किसी के प्रति, वासना जागी या भय जागा, कुछ भी जागा। ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि जैसे ही मन में विकार जागा, सांस की गति स्वाभाविक नहीं, अब जरा तेज हो गई, जरा भारी पड़ गई, और जैसे ही वो विकार दूर हुआ फिर स्वाभाविक हो गई। अरे तो बात समझ में आएगी कि जैसे ये सांस एक शरीर की प्रक्रिया है, उसका शरीर से गहरा संबंध है, वैसे ही इस सांस का मेरे मन से भी गहरा संबंध है। मेरे मन के विकारों से तो और गहरा संबंध है, और मुझको तो अपने विकारों की जड़ों तक जाना है। इसलिए शुद्ध सांस का काम। आज भी काम करते करते अपने मन के बारे में कई बातें सामने आई। सुनते तो बहुत थे, मन बड़ा चंचल है, बड़ा चपल है। आज तो काम करके देखा, काम तो सांस का ही करना था, सांस आ रहा है जा रहा है, इसको देखते देखते अपने मन के बारे में भी सच्चाई मालूम हो गई। बड़ा चंचल है रे, बड़ा चंचल है। इतना सीधा सा काम कि सांस आ रहा है जा रहा है, उसको देखना और कुछ नहीं करना तुझे, वो भी नहीं कर पाता। एक सांस को देखा कि वो भाग गया, एक सांस को देखा कि वो भाग गया। अरे सचमुच बड़ा चंचल है, बड़ा चपल है। ये सच्चाई सामने आई। एक और सच्चाई कि ये भागता तो है, पर कहां भागा, कहां कहां भागा। हम कोई डायरी लिखने नहीं देते, लिखोगे तो भी, लिखने देंगे तो भी लिख नहीं पाओगे। अरे इतने इतने विषयों में भागता है, कहां कहां भागता है, क्या उसका लेखा जोखा रखोगे। पर ध्यान दोगे तो साफ मालूम होगा उसके लिए दो ही क्षेत्र है भागने के, या तो भूतकाल में भागा या भविष्य में भागा। कोई पुरानी बात याद आई, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, अब उसमें लोट पलोट लगाएगा। कोई भविष्य की बात याद आई, ऐसा हो जाए तो अच्छा, ऐसा न हो तो अच्छा, उसमें लोट पलोट लगाएगा। या तो भूतकाल या भविष्यकाल, इसी में लोट पलोट लगाता है। कोई घटना पुरानी याद आई, उसने ऐसा कह दिया था, हमारा ऐसा अपमान कर दिया था, अरे बड़ी पीड़ा हमें हुई, उसने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। फिर इतने में छलांग लगाएगा भविष्य की ओर। उस समय तो हमसे कुछ करते कराते नहीं बना, अब ऐसा करके देखे, ऐसा जवाब दूंगा, ईंटा का जवाब पत्थर से दूंगा, करके देखिए ऐसा, तो लगा भविष्य में। अब भविष्य में लोट पलोट करता है। ये अपना स्वभाव देखना है। देखो मेरे चित्त का स्वभाव कैसे इतनी जल्दी भूतकाल में गया और कैसे भविष्य में छलांग लगा ली, वहां लोट पलोट लगाने लगा। ये भूतकाल, भविष्यकाल, अतीत, अनागत, इसी में रहना चाहता है, ये वर्तमान में नहीं रहना चाहता। और रहना होगा वर्तमान में। हम भूतकाल में कैसे रहेंगे? भूत तो गया, जो क्षण गया वो हमेशा के लिए गया। संसार की सारी संपदा भी देकर के कोई व्यक्ति बीता हुआ क्षण खरीद के लाए कि फिर एक बार जी लूं इस क्षण में, होने वाली बात नहीं, असंभव है, गया, हमेशा के लिए गया। और भविष्य में कैसे जिएगा? भविष्य जब वर्तमान बन जाएगा तब जिएगा। तो जीना है वर्तमान में। और आदत ये बना ली इस मन ने
कि जब देखो तब भूतकाल, जब देखो तब भविष्यकाल, अरे इसी मारे व्याकुल रहता है। इसको जीना नहीं आता, इसको जीने की कला नहीं आती। और ये सारी साधना जीने की कला सीखने की साधना है। बस पहला कदम उठाया, नन्हा सा कदम उठाया, अपने मन को जीने की कला सिखाने का नन्हा सा कदम उठाया। इस क्षण में जी, इस क्षण की जो सच्चाई है बस उसी में जी। भूतकाल से काट अपने आप को, भविष्य से काट अपने आप को। इस क्षण की जो सच्चाई, ये स्वभाव पलटने के लिए नहीं कि हम सारे जीवन भर भूत की सारी बातें भूल जाएंगे, भविष्य का कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। अपना स्वभाव पलटना है ना। 10 दिन प्रयत्न करेंगे अपना स्वभाव पलटने के लिए, तो भूतकाल से अपने आप को काटेंगे, भविष्य से अपने आप को काटेंगे और यही काम करने लगे। इस क्षण की सच्चाई यह है कि सांस भीतर आ रहा है, बस ये जाना जा रहा है कि सांस भीतर आया, सांस भीतर जा रहा है, ये जाना जा रहा है कि सांस बाहर गया। इतना ही। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। कहना बड़ा आसान है कि 1-2 सांस देखने के बाद भी एकदम भूतकाल की बात, एकदम भविष्यकाल की बात उसमें लोट पलोट लगाना शुरू कर देगा। अब साधक ध्यान से देखेगा कि जब ये भूतकाल में गया या भविष्यकाल में गया, किस प्रकार का चिंतन चलता है इसका। बहुत प्रकार के चिंतन चलते हैं, फिर भी 2 विभाजन बड़े स्पष्ट मालूम होंगे। चाहे भूतकाल की कोई याद है या भविष्य का कोई चिंतन है, 2 ही तरह के होंगे। या तो कुछ प्रिय होगा, कोई पुरानी याद बड़ी प्रिय होगी, ऐसा हुआ था, बड़ा अच्छा हुआ था, या अप्रिय होगी, ऐसा हुआ था, अच्छा नहीं हुआ था। या भविष्य का चिंतन चलेगा तो या तो प्रिय होगा, अरे ऐसा हो जाए, ऐसा फिर हो जाए, ऐसा हो जाए। या कोई अप्रिय होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। बस 2 ही तरह के विचार चले, प्रिय चला या अप्रिय चला। और जब जब प्रिय का विचार चला, चाहे वो भूतकाल का था चाहे भविष्यकाल का था, देखेंगे मानस का एक हिस्सा प्रतिक्रिया करने लगा। क्यों? जो जो प्रिय विचार चला वो बड़ा सुखद लगा, बड़ा सुखद लगा। और सुखद लगा तो प्रतिक्रिया होती है, और चाहिए रे, और चाहिए रे, ऐसा तो और चाहिए रे, और चाहिए रे। और जब जब अप्रिय विचार चला, चाहे भूतकाल का चला चाहे भविष्य का चला, तो बहुत दुखद लगा। और दुखद लगा तो मानस का एक हिस्सा प्रतिक्रिया करता है, नहीं ये तो नहीं चाहिए, ऐसा तो ना हो जाए, ऐसा कहीं ना हो जाए। ये जो मानस का एक हिस्सा चाहिए चाहिए करने लगा, भारत की पुरानी भाषा में उसी को राग कहते थे, लोभ कहते थे, आसक्ति कहते थे। हमने यहाँ आकर जाना, इस प्रदेश में राग का अर्थ जैसे भारत के सारी भाषाओं में है वैसा नहीं है। यहाँ राग क्रोध को कहते हैं, लेकिन बार बार हम इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो समझ लेना चाहिए कि भारत की पुरातन भाषा में राग कहते थे आसक्ति को, लोभ को, कुछ प्राप्त कर लेने की भावना को, किसी से चिपक जाने की भावना को, उसको राग कहते थे। तो या तो राग सुखद लगा तो राग, दुखद लगा तो द्वेष। और एक तीसरी बात समझ में आएगी, कभी कभी ये भी होता है, मन में एक बात उठी, भूत की उठी कि भविष्य की उठी, वो एक वाक्य भी पूरा नहीं होने पाया, इतने में छूट गई, कोई और शुरू हो गई, नई बात ने सिर उठा लिया। उसका भी एक वाक्य नहीं पूरा होने पाया कि तीसरी बात ने अपना सिर उठा लिया। अरे ये क्या अवस्था हमारी कि बिना ही किसी सिलसिले के, बिना ही किसी श्रृंखला के, बिना ही किसी तारतम्य के किस तरह के विचार चल रहे हैं जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं। तो समझेगा कि यह पागलपन है, बहुत बड़ा पागलपन है। दुनियादारी की भाषा में किसको पागल कहते हैं? जिस व्यक्ति के विचारों की श्रृंखला न हो, कोई तारतम्य नहीं हो, उसको पागल कहते हैं। उदाहरण से समझें कि एक व्यक्ति जिसे लोग पागल कहते हैं, जो पागल है, भूखा है 4 दिन का, और मुझे बड़ी करुणा जागी और मैंने थाली भर के उसको भोजन की परोस दी। बड़ा खुश हुआ, भूखा है ना, बैठ गया खाने के लिए। एक कोर तोड़ा, इतने में विचारों की श्रृंखला टूट गई। कुछ और विचार आ गया, मैं तो गुसल खाने में आया हूँ, नहाने के लिए आया हूँ, और ये साबुन का टुकड़ा है और मुझको अपना शरीर धोना है, साफ करना है। अब उस कोर से, उस ग्रास से अपने शरीर को रगड़ने लगा। इतने में वो बात भी खत्म हुई, कोई और बात आ गई मन में, ये जो आदमी आया है ना, ये मेरा दुश्मन है और ये मुझे मारने आया है। अरे मार ही देगा तो कैसे बचाऊं? ये हथगोले हैं, इनसे बचाऊं, फेंकता है, ये हथगोले फेंक दूंगा, ये मर जाएगा तो मैं बच जाऊंगा।
सारी रोटियां फेंक दी। ऐसे आदमी को पागल कहते हैं ना। अपने आप को जांच के देखेंगे, सब के सब पागल है ना। भीतर देखेंगे, एक बात खत्म नहीं होने पाती दूसरी सिर उठा लेती है, वो खत्म नहीं होने पाती तीसरी सिर उठा लेती है। यद्यपि बाहर की दुनियादारी की भाषा में पागल नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यवहार नहीं करते, पर भीतर तो यही चल रहा है। तो तीन ही बात होती है भीतर, या तो कुछ प्रिय लगता है, सुखद लगता है तो राग जगाता है, या अप्रिय लगता है, दुखद लगता है तो द्वेष जगाता है, या इस तरह का पागलपन जिसमें कोई तारतम्य नहीं, ऐसे विचार फूटते हैं, कभी कुछ, ऐसी मोह मूढ़ता है, ऐसा अज्ञान है। तो एक बात समझ में आएगी कि मेरा चित्त प्रतिक्षण या तो राग रंजित रहता है, या द्वेष दूषित रहता है, या मोह विमूढ़ित रहता है। जितने भी और विकार जागते हैं, दर्जनों दूसरे विकार, सब इन तीन से ही जागते हैं, राग से, द्वेष से, मोह से, राग से, द्वेष से, मोह से। अरे इन जड़ों तक अपने आप को नहीं सुधारूंगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी, खूब समझ में आने लगेगा। तो इन गहराइयों तक जाने के लिए सांस बहुत सहायक होगा। अपने बारे में शरीर संबंधी जो सच्चाई है, चित्त संबंधी जो सच्चाई है, उसको अनुभूतियों से जानने का काम होगा। अनुभूतियों से जानने के काम कर रहे हैं, इसमें कुछ और नई बात नहीं जोड़ते, इसीलिए ये सारी प्रतिक्रियाएं होनी शुरू हो गई। यहाँ पीड़ा हुई, वहाँ पीड़ा हुई, ऐसा हुआ, जी घबराया, ये भागने को जी चाहा, क्यों, ये क्यों हुआ, उसे भी समझें। दिन भर काम करते हुए मुश्किल से बीच बीच में कुछ क्षण ऐसे आते हैं, काम तो बड़ा सरल है कि बस केवल सांस को आ रहा है तो जान आ रहा है, जा रहा है तो जान जा रहा है, और कुछ नहीं करना तुम्हें। लेकिन न जाने कितने प्रकार के चिंतन आते हैं और ये काम नहीं हो पाता। कोई कोई क्षण तो मिलता है जबकि इतना ही जानता है, सांस आ रहा है या जा रहा है, तो सच्चाई को जान रहा है। भले बड़ी स्थूल सच्चाई है, कल्पना नहीं है इसमें, कोई मान्यता की बात नहीं है, कोई दर्शन नहीं इसमें समाया हुआ, कोई दार्शनिक बात नहीं है, सच्चाई है। सांस आ रहा है, जा रहा है, तो मोह मूढ़ता नहीं है। एक बात हुई, अब सांस आ रहा है तो आते हुए सांस के प्रति राग नहीं जगाता, सांस और चाहिए रे, और चाहिए रे, कौन करता है ऐसे? सांस आ रहा है वो तो आएगा ही, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, उसके प्रति राग क्या जगाएगा? ऐसे जा रहा है तो उसके प्रति द्वेष नहीं जगाता, जल्दी चला जाए, हमें नहीं अच्छा लगता, जल्दी चल नहीं जगाता। आ रहा है जान रहा है, जा रहा है जा रहा है जान रहा है। तो वो क्षण ऐसा मिला कि जिसमें राग भी नहीं, जिसमें द्वेष भी नहीं, जिसमें मोह मूढ़ता भी नहीं, तो बड़ा पवित्र क्षण मिला, शुद्ध क्षण मिला। वो शुद्ध क्षण हमारे अंतर मन के गहराइयों में हमने जो संग्रह कर रखा है, अनेक जन्मों का संग्रह है। अनेक जन्म को कोई नहीं मानता, न माने, इस जन्म का भी कम संग्रह नहीं है। राग का, द्वेष का, मोह का, विकारों का ढेर इकट्ठा कर रखा, गंदगी इकट्ठी कर रखी है। ये क्षण निर्मलता का और वो सारा का सारा मैल का, जैसे ही दोनों का परस्पर संपर्क होता है, बड़े जोरों का विस्फोट होता है। धन और ऋण, पॉजिटिव और नेगेटिव मिले और बड़े जोरों से विस्फोट होगा, जैसे कोई भूचाल आ गया, ज्वालामुखी फूट पड़ी। उसका स्वभाव है। हमने अंतर मन के हमारे जो रोग थे, हमारे जो विकार थे, उनको छेड़ दिया। वो उभर करके ऊपर आएंगे, उनकी उदीर्णा होगी। और मन और शरीर का इतना गहरा संबंध है कि मन के विकार जब उभर करके चित्त के ऊपरी हिस्से पर आते हैं तो शरीर पर प्रकट होते हैं। तो कहीं पीड़ा हुई, कहीं भारीपन हुआ, कहीं ये हुआ, हाय रे मरा रे, क्या हो गया रे, क्या हो गया रे, ये तुम्हारे कल्याण के लिए हो रहा है। ऑपरेशन शुरू हो गया, इसका मतलब ऑपरेशन शुरू हो गया। घाव को काटा, उसमें पीप थी, वो बाहर आई। पीप तो भरी हुई है ही, विकार तो भरे हुए हैं ही। घाव को काटोगे, उसमें पीप है तो पीप ही बाहर आएगी, गुलाब जल कहां से बाहर आएगा? आए, वो बड़े कल्याण की बात। ऐसी उदीर्णा होगी, उसको देखते चले जाओगे साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से, उसकी निर्जरा होती जाएगी, उसका क्षय होता जाएगा, उससे छुटकारा होता चला जाएगा। उतने उतने दुखों से मुक्ति होती चली जाएगी, जितने जितने विकारों से मुक्ति होती चली जाएगी। ये बात खूब समझ में आने लगेगी। फिर भी एक उदाहरण से समझें। किसी गृहिणी ने अपने रसोई घर में भोजन पकाने के लिए चूल्हा जलाया, आग जलाई, उसमें भोजन पका लिया, वो काम तो पूरा हुआ। अब इस आग को बुझाएगी, क्या करेगी? आग क्यों रखेगी? एक चुल्लू ठंडा पानी लेकर के उस पर फेंकती है उसको बुझाने के लिए। ये ठंडा पानी उस गर्म चूल्हे की आग को लगता है, कितनी प्रतिक्रिया होती है। वहीं से प्रतिक्रिया होती है, कुछ धुआं उठेगा, जोर से धुआं उठेगा और एक छू करके आवाज आएगी। एक चुल्लू फिर डालेगी, फिर छू करके आवाज आएगी।
वो छू छू की प्रतिक्रिया चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, जब तक कि उस चूल्हे का तापमान इस पानी के तापमान के बराबर नहीं हो जाएगा। वो चूल्हा भी उतना ही ठंडा हो गया जितना पानी ठंडा है, अब कोई छूछा नहीं होती। तो जब तक विकार लिए बैठे हैं और एक क्षण की भी शुद्धता आई, तब तब इस तरह की प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है और अच्छा है। कभी कभी कोई कहता है कि क्या करूं, ये जो आप दिन भर बैठा देती हैं इसलिए पीड़ा होती है। अरे तो बैठते ही पीड़ा शुरू हो जाती है ना भाई, क्यों हो जाती है? अरे जरा सोच के देखो, किसी सिनेमा में जाते हो, किसी खेल तमाशे में जाते हो, घंटों बैठे रहते हो ना, कोई पाँव वाँव नहीं बदलना पड़ता, ना पाँव फटता है, ना सिर फटता है, न भागने को जी चाहता है। यहाँ क्या हो गया? समझो क्या हो गया। उस सिनेमा में, उस नाच घर में, उस खेल तमाशे में क्या होता है? भीतर आग जल रही है, हमें नहीं पता, कभी भीतर देखा नहीं ना। राग की आग जल रही है, द्वेष की आग जल रही है, वासनाओं की आग जल रही है, भीतर आग ही आग जल रही है। और इनपुट क्या दे रहे हो? जो कुछ देख रहे हो वो राग का ही इनपुट दे रहे हो, द्वेष का ही इनपुट दे रहे हो, वासनाओं को इनपुट दे रहे हो। तो इस जलती हुई आग में थोड़ी आग और डाल रहे हो, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। जलते हुए चूल्हे में थोड़े से गर्म अंगारे और डाल के देखो तो कोई छूछा नहीं करेगा, बड़े प्यार से स्वीकार कर लेगा। ठंडा पानी डालो तो स्वीकार नहीं करेगा। तो जैसे ही हमने वीतरागता का क्षण, एक क्षण का राग विहीन अवस्था, एक क्षण की द्वेष विहीन अवस्था, एक क्षण की मोह विहीन अवस्था, जैसे इस राग के अंगारों को, द्वेष के अंगारों को, मोह के अंगारों को छूती है, तो यह प्रतिक्रिया होगी ही। तो और साधनाओं में, इस साधनाओं में ये भिन्नता है, ये समझ लेनी चाहिए कि हमने शुद्ध सांस का सहारा लिया और उसके प्रति जागते हुए को राग नहीं जगने दिया, द्वेष नहीं जगने दिया, मोह नहीं जगने दिया, भले एक क्षण के लिए। ऐसे दिन भर में कितने क्षण आए होंगे, उन क्षणों ने अपना काम करना शुरू कर दिया, बड़ा कल्याण होने लगा, बड़ा कल्याण होने लगा। काम बहुत करना है, बहुत लंबा रास्ता है और काम खुद ही करना पड़ेगा, किसी की कृपा काम नहीं आएगी। कोई कृपा ये कर देगा, उस रास्ते पर चला होगा तो बड़े प्यार से रास्ता बता देगा, बस काम स्वयं करना पड़ेगा और इन सारे संकटों में से गुजरना पड़ेगा। तो दो चार बातें हैं साधक को, नए साधक को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। अभी से समझ लेंगे तो काम हल्का हो जाएगा, काम ठीक से करोगे। एक बात तो ये खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि कल रात से ही जैसे सांस का काम शुरू किया, तब से ही अपने मानस का ऑपरेशन होना शुरू हो गया। जब हमारे शरीर का ऑपरेशन होता है तो कोई और करता है, हम नहीं करते, कोई सर्जन करता है। और जब शरीर का ऑपरेशन हो रहा है, पीड़ा तो बहुत होती है, उस समय हमको कोई सूंघनी सुंघा दी जाती है, कोई एनेस्थेसिया सुंघा दिया, तो हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। हो गया ऑपरेशन, उसके बाद उस सूंघने का असर निकला, तब पता लगा ये तो मन का ऑपरेशन है। उससे ज़्यादा गंभीर ऑपरेशन है, कोई एनेस्थेसिया नहीं, कोई सूंघनी नहीं, सजग होकर के कोई दूसरा करेगा नहीं, खुद को करना है। तो शरीर के ऑपरेशन से भी कहीं ज़्यादा नाजुक काम है, तो कठिनाइयाँ आएंगी, पीड़ाएं आएंगी, घबराना नहीं। घबरा करके ये समझो कि मैं तो छोड़ के भाग जाऊंगा, तो अपना बहुत बड़ा अमंगल कर लोगे, बहुत बड़ी हानि कर लोगे। इसीलिए जो लोग आते हैं, आने के पहले ही पत्रों द्वारा पूछते हैं, बाबा 10 दिन पूरा रह सकोगे ना? बहुत कठिन काम है, तपना है, बहुत कड़े नियम है यहाँ के, पाल सकोगे ना, रह सकोगे ना? फिर आने के बाद भी यहाँ फिर हिलाते हैं, फिर पूछते हैं रह सकोगे ना? नहीं तो अभी समझ शामिल हो। शामिल हो गए, ऑपरेशन शुरू हो गया और फिर समझे कि हम भाग जाए यहाँ से और हमको छुट्टी मिल जाएगी, सहायक आचार्य से छुट्टी मिल जाएगी कि आचार्य से छुट्टी मिल, कोई नहीं छुट्टी देगा। किसी आदमी के शरीर का ऑपरेशन चलता हो, आधा सा ऑपरेशन होवे और उसे होश आ जाए, वो कहे डॉक्टर साहब बंद करो, बाकी ऑपरेशन फिर कराएंगे, तो कौन डॉक्टर छोड़ देगा उसे? उसकी हानि होगी ना, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही कोई अनुमति नहीं देगा, ऑपरेशन शुरू हो गया अब जाएं, असंभव बात, किसी कीमत पर। वो बातें 50 बनाएगा, उसका मन भी कहेगा अरे वो अमुक केस हमारा था, उसकी तो तारीख परसों ही है, हमको तो ख्याल ही नहीं रहा, वो हमारा वो प्रॉब्लम था, वो हमारा वो लड़का वहाँ बीमार है, वो लड़की बीमार है, वो पत्नी ऐसी है, वो पति ऐसा है, अरे रे रे बहुत ज़रूरी था, ये अगली बार आएंगे। ये सारी बातें उठने वाली हैं। मन को बड़ा दृढ़ करना होगा कि हमको छुट्टी मिलने वाली नहीं,
ऑपरेशन शुरू हो गया है, आधा ऑपरेशन करके जाने में हमारी हानि होगी, हम नहीं जाएंगे, ये कठिनाई कल आने वाली है। आज दिन भर ऑपरेशन किया ना, तो दूसरे दिन इस तरह भागने का मन होता है, या फिर चौथे दिन इससे गहरा ऑपरेशन करने की विद्या सिखाएंगे, विपश्यना सिखाएंगे। तो 5वें दिन उसका जब काम करोगे गहरा, तो छठे दिन फिर देखेंगे, फिर भागने को जी चाहेगा। इन वर्षों के हजारों लोगों के अनुभव से जानते हैं कि जो जो व्यक्ति भागने के लिए व्याकुल हुआ, वो दूसरे दिन हुआ या छठे दिन हुआ, और किसी दिन भी कोई हो जाता है, पर अधिकांश लोग दूसरे दिन, छठे दिन। तो जब जब ऐसे मन में आए तो सोचो आज दूसरा दिन है ना, हमको पहले ही कह दिया गया था नहीं भागेंगे हम, आज छठा दिन है ना, नहीं भागेंगे हम। अरे किसी दिन भी आए ऐसे नहीं भागेंगे हम, हमको सामना करना है, अपनी खोट निकालनी है ना, नहीं भागेंगे। ऐसे मन को मजबूत करना होगा। मन को मजबूत करने के थोड़े से काम और करने पड़ेंगे मन को मजबूत करने के लिए। एक तो ये कि हम यहाँ तपने आए हैं, तो जो तपने का समय है सुबह 4:30 से 6:30 बजे तक, फिर 8 से 11 बजे तक, फिर 1 से 5 बजे तक, फिर 6 से 9 बजे तक, बीच में ये थोड़ा प्रवचन का समय छोड़ करके बाकी सारा तपने का समय, ध्यान करने का समय, उस समय अभी से मन को दृढ़ करें, चाहे जो कुछ हो जाए। ध्यान करने के सिवाय और कोई काम नहीं करेंगे कि नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है, ये करना रह गया, वो करना रह गया, कुछ नहीं। चाहे जो कुछ हो जाए, हमको इस समय तो ध्यान ही करना है। मनोबल बढ़ेगा, मन मजबूत होगा, यही करना है, दूसरा कुछ नहीं। और इसमें भी 3 बार 1-1 घंटे इस हॉल में आकर बैठेंगे ही। सुबह 8 से 9 बजे, दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे, और शाम को 6 से 7 बजे। चाहे जो कुछ हो जाए, जो कुछ और काम करना है पहले निपटा लेंगे अपना। सुबह 8 बजे हॉल में बैठना है तो 8 बजने में 1 मिनट बाकी होगी तभी आ जाएंगे, और 9:01 होगी तभी बाहर जाएंगे। इतने भले यहां बैठे हुए पांव बदलना है, पांव बदला, हाथ बदलने हाथ बदले, कुछ भी किया, लेकिन काम करते रहे अपना साथ साथ। 4-5 दिन के बाद तो ये भी होगा कि पांव भी नहीं बदलेंगे। अभी नहीं, घबराओ मत, अभी पांव बदल सकोगे। अभी तो 1 घंटे हमको इस हॉल में रहना है, चाहे जो कुछ हो जाए। ये अपना मनोबल बढ़ाने के लिए, मन को मजबूत करना है ना। हमने निर्णय किया है, अधिष्ठान किया है, नहीं जाएंगे, 1 घंटे यहां रहेंगे ही। तो जो समय हमें दिया उसके 1 मिनट पहले, जो समय दिया उसके 1 मिनट बाद यहां से निकलेंगे। ऐसे मन को मजबूत करेंगे। और हर 1 घंटे की बैठक के बाद 5-4 मिनट का समय मिलेगा, विश्राम करके फिर आ सकते हैं, फिर अपना काम शुरू कर देंगे, लेकिन उस 1 घंटे खूब दृढ़ता से। और एक बात ख्याल रखेंगे कि किसी भी कीमत पर, ये अपनी सुरक्षा के लिए, किसी भी कीमत पर ये तपोभूमि की जो सीमा है, सीमा बांध रखी है, लोग यहीं ध्यान करेंगे, इसके बाहर कदम नहीं रखेंगे। इन 10 दिनों इसके बाहर कदम नहीं रखेंगे। जैसे हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और जब ऑपरेशन चलता है तो ऑपरेशन थिएटर में जब चले गए तो उस समय ऑपरेशन करने वाले लोग कितने सजग हैं कि बाहर का कोई आदमी आके पेशेंट से नहीं मिल सकता, रोगी से, रोगी बाहर जाके किसी से नहीं मिल सकता, उसको वहीं रहना पड़ता। ऑपरेशन चल रहा है ना, घाव खुले हैं, न जाने किस तरह के कोई कीटाणु उसमें आ जाए, कितनी बड़ी कठिनाई हो जाए। ऐसे ही मन का ऑपरेशन चल रहा है। तपोभूमि के भीतर सुरक्षित हो, बाहर गए, घाव खुला है, न जाने क्या खींच लोगे, अपनी हानि कर लोगे। भूल करके भी बाहर नहीं जाना, इस बात को ख्याल रखना। और एक बात, ये कभी कभी ये चाहेगा कि ध्यान के समय ध्यान तो करना है, ये बात तो ठीक है, अंदर बड़ा घुटन मालूम होती है, भीतर क्यों, बाहर बैठ के करेंगे। अभी नहीं, जब तक इस विद्या में खूब न पक जाओ, कुछ शिविरों के बाद जाके पकोगे। खुले में नहीं ध्यान करना, जब तक नहीं पक जाते हो तो ऐसी जगह, चाहे अपने कमरे में, चाहे यहाँ, या जिनको शून्यागार मिलता है वो शून्यागार में, कि जहाँ सीधी हवा हमको न लगे और जहाँ सीधी रोशनी हमारी बंद आंखों पर भी न पड़े, ऐसे स्थान पर ही करें। क्योंकि इस वक्त नया नया काम है। अगर सीधी हवा हमारे होठ पर लग रही है तो नाक से जो हवा बहती है, ये सांस, उसका छूना ही नहीं मालूम होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे स्थान पर नहीं बैठें जब बाहर की हवा लगे। आंखें बंद हैं और उस पर रोशनी पड़ रही है तो अंतर्मुखी होकर के भीतर की सच्चाइयों को देखने के काम में बाधा खुरी हो जाएगी। इसलिए बाहर नहीं बैठेंगे, ये ख्याल रखेंगे। और एक बात ख्याल रखेंगे कि ये जो सुबह 11 बजे भोजन के लिए जाएंगे, उस वक्त मन में आएगा कि अरे यहाँ शाम का भोजन तो मिलता नहीं, देख लिया ना एक दिन,
शाम को कुछ नहीं देती तो खाने को मामूली सा चाय दी है, उससे क्या हुआ, कुछ फल दे दिया क्या हुआ। और मैं तो एक बार में 4 रोटी खाने वाला, 3 बार खाने वाला, 4 बार खाने वाला, यहाँ तो एक ही बार। तो जी चाहेगा कि शाम की रोटी अभी खा लूँ। और हमारे मार्गदर्शक बार बार कहते हैं बड़ा परिश्रम करना है, बड़ा पुरुषार्थ करना है, बड़ी लड़ाई लड़नी है अपने भीतर, तो शरीर से मजबूत होंगे तभी ना। तो 8 ही क्यों 10 रोटी खा लूँ। अरे फिर साधना वादना नहीं होगी। एक बार में 4 रोटियां खाने की जिसकी आदत हो वो 3 खा करके हाथ खींच ले। अपने पेट का 1/4 हिस्सा 2400 घंटे खाली रहना चाहिए, तो साधना होगी। भर लोगे और ठूस ठूस के भर लोगे, कोई साधना नहीं होगी, कर नहीं पाओगे। इतनी ऊंघ आएगी, इतनी बाधाएं होंगी, कभी नहीं करना भूल करके भी। दोनों अतियों से बचना है। जो व्यक्ति इस पागलपन में पड़ जाए कि हमको ये अंतर तप करने के लिए बाहिर तप ऐसा करना चाहिए कि हम तो उपवास करेंगे, कुछ नहीं खाएंगे, वो एक पागलपन है, एक अति है जो हमको नुकसान कर देगी, हमको आगे बढ़ने नहीं देगी। और दूसरी अति है कि खूब ठूस ठूस के खाएंगे, मौका मिला है खाए ना, शाम का भी खा लेना, काम नहीं कर पाएगा। दोनों के बीच का मध्यम मार्ग युक्ताहार विहारस्य, उतना ही आहार जितना कि हमको जीवित रखने के लिए आवश्यक है, इससे अधिक नहीं। इस बात का ख्याल रखेंगे। और एक बात का ख्याल रखेंगे, ये जो कल कह दिया था कि बहुत आवश्यक हो तो अपने शरीर को आराम दे सकते हो, लेट सकते हो, और साथ साथ ये भी कह दिया कि 5 मिनट से अधिक नहीं। तो सोचेगा आदमी, लेटने में बड़ा आराम आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। सांस तो जान ही रहे हैं, लेटे लेटे जान रहे हैं। अरे ये इसलिए कहा गया कि लोग सो जाते हैं, तंद्रा आ जाती है, मैं बड़ा समझदार हूँ। हर आदमी अपने आप को बड़ा समझदार समझता है, बाकी सबको बेवकूफ़ समझता है। ये लोग सो जाते होंगे, मैं नहीं सोता, देख 10 मिनट हो गए ना, मैं नहीं सोता, 15 मिनट हो गए ना, मैं नहीं सोता, 20 मिनट हो गए ना, अरे आध घंटे होते होते तो खुर्राटे भरने लगे। और 1000 प्रयत्न करते हैं कि आश्रम बड़ा आदर्श आश्रम हो, तपोभूमि हो। आदर्श तपोभूमि में हर व्यक्ति अकेला एक कमरे में रहता है, अकेला एक शून्यागार में ध्यान करता है, 2 भी साथ नहीं रहते। पर ऐसा होते होते तो समय लगता है। बहुत से लोगों को साथ रहना पड़ता है कि डॉर्मेट्री में कई लोग हैं, और एक आदमी ने लेट करके खुर्राटे भरने शुरू किए कि अब तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ने लगा, दूसरे का भी जी चाहेगा हम भी थोड़ी देर लेटें, हम भी थोड़ी देर लेटें। सारी डॉर्मेट्री खुर्राटों से भर जाएगी। धीरे धीरे सारा तपोवन खुर्राटों से भर जाएगा। अरे क्या करने आए थे, प्रतिक्षण सजग होने आए, और ये करने क्या लगे, बहुत खतरनाक है। तो कितनी ही असुविधा क्यों न हो, 5 मिनट से अधिक एक बार में नहीं लेटें, अधिक से अधिक समय बैठ के ध्यान करें। इस बात का ख्याल रखें। और एक बात का ख्याल रखें, ये भारतीयों के लिए और बहुत आवश्यक है। हमारा एक राष्ट्रीय रोग है, भारत का राष्ट्रीय रोग है, बात करने के बड़े शौकीन हैं। कामशूर नहीं है, बात शूर है, बहुत बात, बतरस का ऐसा लोभ है। कोई लोग तो इसलिए शिविर में नहीं आते कि आपके यहाँ 9 दिन तक मौन रहना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, मैं कैसे जाऊं, हमसे नहीं होगा, हम मौन नहीं रह सकते, बहुत बड़ा रोग है ये। अरे भाई, मौन नहीं रहोगे तो ये भीतर की यात्रा कैसे करोगे, बहिर्मुखी रहे ना। और ये तो अंतर्मुखी होकर के भीतर की सच्चाई जाननी है, उसके लिए मन को मौन करना है। मन को मौन कैसे करोगे, वाणी को ही मौन नहीं रख सकते। किसी से थोड़ी देर बात कर ली और फिर ध्यान करने बैठे तो जो बात की वो सारी मन में आनी शुरू हो जाएगी, उससे संबंधित अनेक बात आनी शुरू हो जाएगी, और छेड़ दिया उसको तो उससे बिना संबंधित भी न जाने कितनी बात आनी शुरू हो जाएगी। काम रुक गया ना, अपने लिए बाधा पैदा कर ली ना। बिल्कुल मौन, बिल्कुल मौन। और मौन भी कैसा, आर्य मौन। भारत की परंपरा में जो बड़ी स्वस्थ परंपरा थी ध्यान की, लुप्त ही हो गई। लुप्त हो गई तो शब्द लुप्त हो गया। आज लोग पूछते हैं आर्य मौन क्या हुआ, जब हमने मौन रखा तो आर्य मौन क्या हुआ। आर्य मौन हुआ करता था तपने के लिए कि मौन केवल वाणी का ही नहीं, शरीर से भी मौन, और आगे जाकर के मन से भी मौन। तो शरीर से मौन माने संकेतों से भी बात नहीं करेंगे, इशारों से भी बात नहीं करेंगे, आंखों से भी बात नहीं करेंगे। अरे वाणी से किया कि संकेत से किया, जहां बात हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, वो सारा कुछ तो भीतर उखाड़ेगा ही, और नई नई बातें उड़ेगी। यही मान के चल रहा मैं अकेला तपने आया हूं, और तपना तो हमेशा अकेले का ही होता है। एक व्यक्ति का अपने भीतर तपना है, दूसरे से क्या लेना देना। मैं यहां अकेला हूं, मुझे अपना ऑपरेशन स्वयं करना है, मुझे दूसरे से कोई लेन देन नहीं। आंखें नीचे रख करके अपने भीतर ध्यान करना है।
साधना संबंधी कोई कठिनाई आई तो अपने मार्गदर्शकों से आकर के पूछ सकते हैं, उनसे कोई गाइडेंस ले सकते हैं, कोई दोष की बात नहीं। कोई व्यवस्था संबंधी सचमुच कठिनाई आई तो व्यवस्थापकों से दो शब्द कह सकते हैं ताकि कोई उसका समाधान हो जाए। वो भी कम से कम बहुत सजग रहेंगे। ये पूछना आवश्यक है ना, तो ही केवल बात करने के लिए चले गए, दिन भर मौन रहना पड़ता है, चलो बहाना मिला 12 से 1 बजे अब तो चल के बात कर लें, ऐसा नहीं। बहुत आवश्यक हो तो ही, अन्यथा मौन रहकर काम करेंगे। जो व्यक्ति हमने देखा है, जो व्यक्ति 10 दिन के शिविर में आकर के इस मौन का पालन करता है, वो छलांगे लगाते हुए आगे बढ़ जाता है। और जो व्यक्ति इस नियम को तोड़ता है और सारी बातें ठीक करते हुए भी बहुत पिछड़ जाता है, बहुत पिछड़ जाता है। तो भाई आए हो, घर बार छोड़ के आना आसान नहीं होता। आए हो तो खूब लाभ उठाना है ना, इस नियम का तो खूब कड़ाई से पालन करना है। एक बात और भी है कि जब किसी से बात करके अपने मन को वाचाल बना दिया तो अपनी साधना के लिए दीवारें खड़ी कर दी, वो तो हुआ ही, पर जिससे बात कर ली उस बेचारे के लिए भी तकलीफ खड़ी कर दी। अब जिससे बात कर ली वो भी तो साधक है, अब उसके सामने चारा डाल दिया, वो घंटों जुगाली कर, मैं तो जुगाली कर रहा हूं अपने चारे की, तू भी कर, उसकी साधना ही भंग कर दी। और किसी डॉर्मेट्री में 10-15 लोग हैं और 2 लोग बैठे चुरपुर 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 करते हैं, रात को भी देर तक चुरपुर चुरपुर करते हैं, बाकी लोग बेचारे, उन सब का ध्यान भंग कर दिया। अरे अपने यहां किसी तपस्वी का तप भंग करने पर कितना बड़ा दोष। ये राक्षसों का काम होता था कि मुनियों की तपस्या भंग करे, तो राक्षसी वृत्ति जगाने नहीं आए, दैवी वृत्ति जगाने आए। हम किसी का तप भंग नहीं होने देंगे। हमारी वजह से किसी एक व्यक्ति का तप भंग हो जाए, उसे हानि हो जाए, हम नहीं होने देंगे, खूब सजग रहेंगे। मौन का एक और भी कारण है, बहुत महत्वपूर्ण कारण है। वो भी एक और महत्वपूर्ण कारण ये कि कल जो 5 शील लिए थे वो कोई कर्मकांड नहीं था, वो कोई रस्म अदायगी नहीं थी, बहुत जरूरी था, इस साधना का अंग है। उसमें एक शील ये भी कि झूठ नहीं बोलेंगे। अरे पुरानी आदत पड़ी है भाई, जब किसी से बात करोगे तो भले सफेद झूठ न भी बोलो तो भी किसी बात को जरा बढ़ा चढ़ा के बोल दोगे, किसी बात को जरा छिपा के बोल दोगे, ये शील भंग हो गया ना, सत्य बोलने वाला शील भंग हो गया ना। और ये तो हमारी आधारशिलाएं हैं इस साधना की, एक भी शिला हल गई, बुनियाद हल गई, सारा का सारा काम रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। चुप रहोगे, मौन रखोगे, अपने आचार्य से या सह आचार्य से बात करनी है तो भी बहुत सजग रहोगे, क्या प्रश्न पूछा गया उसका सही उत्तर दे रहा हूं ना, कुछ छिपा तो नहीं रहा, कुछ बढ़ा तो नहीं रहा, तो ये शील पक्का रहेगा। 5 शील जिसके पक्के रहते हैं, इन 10 दिनों तो कम से कम हम देखते हैं उसकी बड़ी प्रगति होती है। इसलिए भी मौन बहुत आवश्यक है। एक और बात, वो भी बहुत आवश्यक है विशेष करके भारतीयों के लिए, कि भाई कल जो समर्पण किया था वो इस विद्या के प्रति समर्पण किया था। अब ये विद्या तुम्हारी दार्शनिक मान्यता के अनुकूल है कि नहीं है, तुम्हारी परंपरागत मान्यताओं के अनुकूल है या नहीं है, ये सारी बातें 10 दिन के बाद सोचना। अब तो समर्पण किया है ना, तो 10 दिनों तक जितना बताया जाए, जैसे बताया जाए, ठीक वैसे ही करें। इसमें अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़े तोड़े। कोई पागल व्यक्ति आ जाता है, 1000 कहते हैं, हम बार बार कहते हैं, इससे बाधा आएगी इतनी ही बात नहीं है कि तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी कुछ जोड़ने से, इससे खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसा उलझ जाओगे कि फिर हम चाहेंगे तो भी निकाल नहीं पाएंगे। बहुत इस तरह से कठिनाइयों में पड़े हुए लोगों के साथ बहुत काम करना पड़ा, तब कहीं निकल पाए। खतरा मोल नहीं लेना, बात समझ लेनी चाहिए। यहां तो हम इस विद्या को आजमा कर देखने आए हैं, तो 10 दिन तक यही करेंगे। 10 दिन के बाद हम अपने मालिक हैं, ठीक लगेगी स्वीकार करेंगे, नहीं ठीक लगेगी छोड़ देंगे। 10 दिन कुछ जोड़ेंगे नहीं। खतरा क्यों है समझें। एक काले घोड़े की सवारी करने वाला आदमी, उसके पास कोई सफेद घोड़ा ले आया। अरे तू मेरे घोड़े पर सवारी करके देखिए, ज्यादा अच्छा है। वो कहे जरूर करूंगा, लेकिन अपना घोड़ा नहीं छोड़ने वाला। एक टांग अपने घोड़े पर रखूंगा, एक टांग तेरे घोड़े पर रखूंगा, अब सवारी करके देखूंगा। खतरा है ना, बहुत बड़ा खतरा है ना। एक आदमी अपनी नाव में यात्रा करने वाला, कोई दूसरी नाव ले आया, कहता है ज्यादा आरामदेह है, ज्यादा तेज है, जरा इसकी यात्रा करके तो देख। तो कहे जरूर करूंगा, पर एक टांग अपनी नाव में, एक टांग तेरी नाव में, अब यात्रा करूंगा। कितने खतरे की बात। इससे ज्यादा बड़ा खतरा है जो व्यक्ति इस तरह के साधनों से अभ्यास करता हो
कि जहाँ हमारे मानस पर लेप लगाए जा रहे हैं, किसी शब्द के लेप हैं, किसी काल्पनिक रूप के लेप हैं, किसी मान्यता के लेप हैं, तो एक लेप लग रहा था, अब दूसरा लगाने लगा, वो लग रहा था, तीसरा लगाने लगा, कुछ नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन ये तो ऑपरेशन की साधना है। यहां तो ऊपर वाले चित्त को काटते 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 अंतर्मन की ओर जा रहे हैं और अंतर्मन की ओर यथाभूत सत्य को देखते हुए जा रहे हैं। जरा सी कोई कल्पना उसके साथ जुड़ी, जरा सा कोई शब्दों की टंकार उसके साथ जुड़ी, खतरा पैदा हो जाएगा। ये रिस्क नहीं लेनी चाहिए। तो ये बड़ी गंभीरता के साथ कहते हैं, खूब गंभीरता के साथ इस बात को समझ लेना चाहिए कि 10 दिन इसके साथ और कुछ नहीं जोड़ेंगे, कुछ नहीं जोड़ेंगे। 10 दिन के बाद हम अपने मालिक हैं। इन सारी बातों को याद रखते हुए अब जो दिन बचे हैं, 9 दिन बचे हैं, इनका खूब लाभ लेना है। जैसे आज का दिन चला गया, देखेंगे, देखते देखते कल का चला जाएगा, परसों का चला जाएगा, यूं 10 दिन चले जाएंगे। 10वें दिन मुस्कुराते हुए अपने घर जाए, बड़ा बोझ उतार करके जाएं, मन में ये प्रसन्नता लेकर के जाएं कि ऐसी एक विद्या मिली जो हमें भव चक्र से मुक्त कर देगी, सारे इस जीवन के दुखों से मुक्त कर देगी। ऐसी प्रसन्नता लेकर के जाएं। वो तभी होगा जबकि काम करोगे। केवल वाद विवाद में समय बिता दिया, तर्कों में समय बिता दिया, बहसों में समय बिता दिया, कल्पनाओं में समय बिता दिया, आलस में, प्रमाद में समय बिता दिया, तो क्या मिलेगा? काम बहुत करना पड़ेगा। तो खूब गंभीरता से काम करें, खूब सजग रहकर काम करें। किसी पर एहसान नहीं कर रहे, अपने भले के लिए करें, अपने मंगल के लिए करें। जो इस 10 दिन के शिविर में आए हैं, खूब गंभीरता से काम करते हुए अपना मंगल साध लें, अपना कल्याण साध लें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सर्वमङ्गलं, भवतु सर्वमङ्गलं, भवतु नए साधक साधिकाओं के लिए स्पष्टीकरण के 2 शब्द और। ये जो अभी धर्म चर्चा समाप्त करके मैंने 3 बार कहा भवतु सब मंगलं, और पुराने साधकों ने प्रत्युत्तर दिया, कहा साधु साधु साधु। ये क्या हुआ? इसे कोई कर्मकांड नहीं मान लें। पुरातन भारत की एक बड़ी स्वस्थ परंपरा थी। हमने बहुत सी स्वस्थ परंपराएं खो दी। एक ये भी स्वस्थ परंपरा खो दी। वो ये था कि जब कोई व्यक्ति अपने शरीर से, अपनी वाणी से या अपने चित्त से कोई भी ऐसा काम करता था जिसमें अन्य लोगों का भला समाया हुआ था, तो ऐसा काम बड़े मोद भरे चित्त से करता था और ऐसा काम पूरा करके बड़े मोद भरे चित्त से कहता था, मेरे इस कार्य से सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। इसी को उन दिनों की भाषा में कहते थे भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलम। ये बात वो बड़े मोद से कहता है। सुनने वालों के मन में भी ऐसा ही मोद जागे, तो उस मोद का अनुसरण करें, तो उसको अनुमोदन कहते थे। तो सुनने वाले भी उसी मोद भरे चित्त से, हम भी चाहते हैं ऐसा ही हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आपने बहुत ठीक कहा, आपने बहुत अच्छा किया। उसी को पुरानी भाषा में कहते थे साधु साधु साधु। साधु माने भला, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मोद भरे चित्त से ऐसा कह सकें तो कहें, नहीं तो कर्मकांड नहीं बना लें, कुछ नहीं मिलेगा। सुने इस बात को कि ठीक किसी ने अपना भाव प्रकट किया कि मेरे इस कार्य से सबका मंगल हो, हम भी इसमें साथ देते हैं, सबका मंगल होना ही चाहिए, तो अवश्य साधुकार दें। अब 5 मिनट के लिए विश्राम कर लें और फिर थोड़ी देर और ध्यान करेंगे। 5 मिनट के लिए विश्राम कर लें।